हेलो दोस्तों, जय माता दी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी चैनल व्रत त्योहार RRS में। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मीराबाई के अनोखे प्रेम की कथा, अध्याय 120। आशा करती हूँ आप लोगों को यह कथा बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको अगली कथाएं सबसे पहले आपके पास आ जाएंगे। और कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। मीरा रात दिन व्याकुल होकर सोचती, कितने ही दिन प्रभु के साथ रही, पर मैं अभागिन उन्हें पहचान नहीं पाई। उन्हें योगी समझकर दूर दूर ही रही, अच्छे से उनके चरणों में शीश भी नहीं निभाया। हे ठाकुर, करुणा भी करने आए थे तो वह भी छल से। अगर स्वयं को प्रकट कर देते तो प्रभु आपकी करुणा में कुछ कमी हो जाती। वह रोते रोते निहोरा देने लगी। मीरा के भाव ने करवट बदली और स्वयं की प्रीति में ही कमी पाल कर बोली, हाँ, कहते हैं कि सच्चा प्रेम तो अंधेरी रात में 100 पदों के पीछे भी अपने प्रेमास्पद को पहचान लेता है, पर मुझ अभागिन में प्रेम होता तो उन्हें पहचानती ना। मुझ में प्रेम पाते तो वह योगी होने का नाटक क्यों करते। अब मैं क्या करूं, उन्हें कैसे पाऊं। क्या योगी भी एक स्थान पर अधिक देर तक कहीं रुककर किसी के अपने हो पाए हैं। जोगिया से प्रीत क्या दुख होई, प्रीत किया दुख सुख न मोरी सजनी, जोगी नित न होई। रात दिवस कल्प नहीं परत है, पर तुम मिलिया बिन मोई। ऐसी सूरत या जग माही, फेरी न देखी सोई। मीरा रे प्रभु कब रे मिलोगे, मिलिया आनंद होई। पूर्णिमा की उजल रात्रि है। समुद्र के ज्वार को मरते हुए देख मीरा उनसे बातें करने लगी। हे सागर, तेरी दशा भी मुझ जैसी ही है। तो कितनी भी उम्रे उतार लहरें ले, किंतु चंद्र तक की दूरी तय करना तेरे बस की बात नहीं। इसी तरह मेरे भी प्राणनाथ मुझसे दूर जा बसे हैं। मैं गुणहीन उन्हें कैसे रिझाऊं, पता नहीं वह धाम कहाँ है जहाँ मेरे प्रभु विराजते हैं। मीरा गंभीर रात्रि में एकटक सागर की तरफ देखती रहती। हे महाभाग्यवान रत्नाकर, तुम स्वामी को कितने प्रिय हो। ससुराल होने पर भी वह कई अस्थायी रूप से तुम्हारे यहाँ भी रहना पसंद करते हैं। इतना ही मानो पर्याप्त न हो, द्वारका भी तुम्हारे ही बीच बसाए। अपने प्रभु के प्रति तुम्हारा प्रेम असीमित है। सदा उनसे मिले होने पर भी तुम उनके मधुर नामों का गुणगान करते रहते हो। आहा, मधुर नाम कीर्तन करते करते, उनके श्यामल स्वरूप का दर्शन करते करते तुम स्वयं उसी वर्ण के हो गए हो। तुम धन्य हो जो अपने प्रभु के रंग में रच बस गए हो। मैं अभागिनी अपने प्रियतम के दर्शन से भी वंचित हूँ। क्या तुम मेरा संदेश मेरे स्वामी तक पहुँचा दोगे। उनसे कहना कि एक दिन एक सुंदर सुकुमार किशोर एक दिन जरीदार केसरिया वस्त्रों से सुशोभित अपने श्याम कर्ण अश्व पर सवार होकर मेरे पिता के द्वार पर आया था। मंडप में बैठकर मेरे पिता ने उनके हाथ में मेरा कन्यादान किया। जब एकांत कक्ष में मैंने उनके दर्शन किए तो वह रूप, वह छवि, उसका कैसे वर्णन करूं। हे सागर, तुम्हारी तो फिर भी कोई सीमा, कोई था, कोई पार। उनके रूप मधुरी को किसी परिधि, किसी उपमा में नहीं बांधा जा सकता। क्या तुमने उनकी वे रत्नधारी अखियाँ देखी है। क्या कभी उस अनियारी चितवन के तुमने दर्शन किए हैं। क्या कहा, उसी चितवन से ही घायल होकर रात्रि पर्यंत हाहाकार करते हो। सत्य कहते हो भैया, उसकी मुस्कान से अधिक क्रूर कोई बाधिक शिकारी नहीं सुना जाना। इनकी चितवन की छोड़ी भी ऐसी जो उल्टी धार की, जो कंठ पर चलती रहे। छटपटाते युग बीत गए, पर न बलि पशु मरे और न छोरी रुके। कहो तो यह कैसा व्यापार है। हाँ, तो मैं तुम्हें बता रही थी कि मैं तो अभी उस रूप माधुरी की मात्र झांकी ही कर पाई थी कि तुम्हें अथाह वियोग में ढकेल मेरे प्रियतम, मेरे हथलेवे का चिन्ह, मेरी मांग का सिंदूर, सब न जाने कहाँ अंतर्हित हो गए। हे रत्नाकर,
तुम उनसे कहना, मैं जब से उस चितचोर की राह देख रही हूँ, मेरा वह किशोर सुंदर शरीर आयु के प्रहार से जर्जर हो गया है। मेरे घुटनों तक लंबे कृष्ण केश सफ़ेद हो गए हैं, किंतु आज भी मेरा मन उसी भोली किशोरी की भांति अपने पति से मिलने की आशा सजाए बैठा है। तुम उनसे कहना कि यह विषम वीरता तो कभी इस देह को जलाकर राख कर देता, किंतु दर्शन की आशा रूपी बरखा नेत्रों से झरकर उस विरह अग्नि को शीतल कर देती रही। तुम उन द्वारिकाधीश मयूर भ्रुकुटी से पूछना, तुमने कहीं उस निष्ठुर पुरुष को कहीं देखा है? उसकी गृहिणी की आंखों पथ जोते जोते धुंधलाने लगी हैं, देह जर्जर हो गई है। आशा की डोर ने ही अब तो सांसों को बांध रखा है, पर अब यह वियोग और नहीं सहा जाता। सागर से मन की बात करते वह गाने लगी। इससे आगे हम कथा आपको अध्याय 121 में देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।